तो हेलो वंस अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड टू दिस न्यू ईयर 2026। तो आप सभी को इस नए साल की सबसे पहले हार्दिक हार्दिक बधाई। तो हर साल के बाद इस साल भी कुछ लोगों का गोल बना ही होगा कि इस साल मुझे ये करना है वो करना है, और कुछ आदतें हैं जो कुछ मेरी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना है। तो अगर इन गोल्स में अगर इंस्टाग्राम को बंद करना शामिल नहीं हुआ तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि हमारे देश के जो यशस्वी युवा हैं, यूथ हैं इंडिया के, उन्होंने इस नए साल को किस तरह से सेलिब्रेट किया है। ड्रिंक करके सड़क किनारे, नाले में, बार में या बीच सड़क पे कहीं ना कहीं पड़े लोग दिख ही गए होंगे, या कुछ ऐसे भी लोग दिख गए होंगे जो कि नए साल में बियर के बोतल हाथ में लेकर के, सुट्टा लेकर के और स्टेटस डाल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा देश इंडिया जो कहा जाता है कि इसमें यूथ भर भर के हैं, इनमें जो है मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो क्या है, यूथ हैं। पर पॉइंट ये है कि ये जो यूथ है वो कर क्या रही है, वो जा किस डायरेक्शन में रही है। मतलब इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले के जो जनरेशन था वो ड्रिंक नहीं करते थे या ये सब नया साल में या किसी भी सेलिब्रेशन में ये सब हरकतें नहीं करते थे। पर हाँ, एक चीज़ होता था कि अगर उनसे इस बारे में पूछो तो उन्हें खुद से शर्मिंदगी महसूस होती थी। जैसे कि मेरे पापा के जनरेशन के लोग जो हैं, मेरे पापा, मेरे चाचा लोग, अगर उन लोग ड्रिंक करते हैं, उन लोग नशा करते हैं, लेकिन अगर उनसे इस बारे में बात किया जाए तो उन्हें शर्म आती है। वो बोलते हैं कि हम चाहते तो हैं कि ये सब छोड़ दें, पर चाह के भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं इससे, नशा से इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। पर आज जो हमारी यूथ है वो क्या कर रही है भाई, वो ड्रिंक भी कर रही है, सुट्टा भी मार रही है, पूरा मस्त है, और ये सब करने का प्राउड भी है उन्हें। तभी तो सुट्टा हाथ में लेकर के स्टेटस डालते हैं, बियर का बोतल हाथ में लेकर के स्टेटस डाल रहे हैं कि भाई देखो मैंने बियर पीना, मैंने ड्रिंक करना, मैंने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब एक तो ये है कि गलत काम कर रहे हो और ऊपर से क्या, खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे हो। पहले के जो जनरेशन के लोग थे, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्हें वो बोलते थे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पर अभी के यूथ क्या कर रहा है भाई, वो कर भी रहा है और खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा है कि देखो हमें स्टार्ट कर दिए हैं। तो मतलब सोच सकते हो जो आने वाले जनरेशन है, जिनके मार्गदर्शन जिसको बोलते हैं, रूट बताने वाले हम लोग होंगे, क्या करेंगे भाई। उन्हें किस मुंह से बोलेंगे कि भाई ये गलत है, क्योंकि मानो तब तो ये चीज़ गलत है। आज यूथ क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा था, ग्लास लेकर के स्टेटस डाल रहा है, प्राउड फील कर रहा है। क्या कर रहा है, सुट्टा मार रहा है, उसका स्टेटस डाल रहा है। और लड़की के पीछे जा रहा है तो उसका भी पीछे से वीडियो बना करके डाल रहा है कि देखो मेरे आगे जो लड़कियां साइकिल से पार हो रही है, इस तरह से पार हो रही है, ऐसा छिछोरापंथी मैं कर रहा हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ। तो जो आने वाले नस्लें हैं यार, उनका क्या होने वाला है सोच सकते हो। क्योंकि कोई बात नहीं, जैसे अभी क्या कर रहे हैं, हमारे देश को युवा चला रहे हैं, पुरुष चला रहे हैं, महिलाएं चलाएंगी, क्योंकि उन लोग तो सही है, उन लोग ये काम नहीं। भाई हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम है क्या? उन लोग भी कोई पीछे नहीं है, उन लोग भी इसी रास्ते में। जिस तरह से लड़कों का वीडियो आया है वैसे लड़कियों का भी वीडियो आया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो भाई लड़का लड़की सबका वही हाल है। ऊपर से क्या, लड़कों का तो ये है कि नशा करके प्राउड फील कर रही हैं। पहले होता क्या था कि हमारे गांव में, यूपी बिहार में क्या होता है कि कुछ स्त्री लोग आती हैं, डांस करती हैं, और जो सामने बैठे होते हैं लोग उनका मनोरंजन करती है, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। पर वो पैसे से जो अपना सौंदर्य होता है, या जो भी जिसको बोलते हैं अपना इज्जत होता है, उसे बेचती है, ठीक है। और उन्हें बस पैसों से मतलब होता है, इज्जत से मतलब नहीं होता है। और पहले के जो हमारी मर्यादा में रहने वाली नारियां थी, स्त्रियां थी, वो क्या करती थी भाई, उनको कुछ भी ऑफर कर दो,
उनके लिए सबसे बढ़ के अगर कुछ है तो है उनका मर्यादा। मर्यादा से बाहर नहीं आएंगी और अपने संस्कार को कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो जो मर्यादा में रहने वाली लड़कियां था, उन्हें पैसों से मतलब नहीं था, उन्हें बस इज्जत और सम्मान से मतलब था। और जिन्हें पैसों से मतलब था उन्हें भाई इज्जत से मतलब नहीं था। पर अभी की लड़कियां क्या कर रही हैं, काम वही आर्केस्ट्रा वाला चल रहा है। ठीक है, और इज्जत भाई वो मर्यादा में रहने वाली नारियों जैसा एक्सपेक्ट करती है, जो कि दोनों टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम भी लड़के, हमको भी पता है कि किन लड़कियों का इज्जत करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। भाई जिनके गले से दुपट्टा नहीं सरकता ना, उनके ऊपर नज़र उठाने में भी 1000 बार हिचकिचाहट होती है, एक बार नज़र उठा करके भी नहीं देखा जाता है उनको। और जो भाई ऐसे सड़क पे घूम रहे, भाई क्या बहती गंगा में चलो हाथ धो लो, वही चल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा इंडिया जो कि फुल ऑफ यूथ है, पर हमारी यूथ कर क्या रही है, बोले कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन। ये है हमारे कंपटीटर्स, इनसे कंपटीट करना है। तो बोलोगे कि भाई कंपटीटर्स हैं तो ये लोग ही आगे निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लगभग 90% यही है, और बोलते हो मेजोरिटी का सरकार है। पर इसका मतलब ये थोड़ी को सही है भाई। ठीक है, और अभी के जो लड़के हैं अच्छे घराने से आते हैं, लड़कियां हैं, उनको देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई वो वहाँ डांस करके वायरल हो गई, मैं भी डांस करूँगी, उसका आधा कपड़ा नहीं तो मैं भी आधा कपड़ा हटा देती हूँ। ठीक है, वो तो घर का प्रेशर है, इसकी वजह से नहीं कर पा रही, वरना अगर उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए तो भाई पीछे नहीं रहना। खुद से मतलब कुछ सोचना समझना नहीं है। वायरल होने के लिए, ट्रेंडिंग में जाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी रील बनाया जा सकता है। अच्छे घरानों की बात कर रहे हैं, जिनका काम ही है वो, उनका तो काम ही है भाई। पर उसके वजह से जो अच्छे घर की लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो भी उसी लाइन में जा रहे हैं कि वो सिगरेट मार के वो कर रहा है तो उसके पोस्ट पे इतना लाइक जा रहा है, वो ऐसे रील बना रही है तो उसका इतना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसके पीछे क्या, सोशल मीडिया इस तरह से हमारे यूथ को ट्रैप करते जा रही है कि जो यूथ है उन्हें ये तो पता भी नहीं है कि वो ट्रैप हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया का जो भी है वो चल रहा है, और सब उसी के पीछे रैट रेस में फंसे हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नया साल आया है, कोई गोल बनाओ न बनाओ डजेंट मैटर, बट हाँ एक गोल जरूर बनाना, एक गोल जरूर सेट करना कि हाँ ये जो रैट ट्रैप है, सोशल मीडिया के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, वायरल होने की जो चाहत है गलत तरीकों से, उसे दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अपने गोल में इसे ज़रूर सेट करो, और सारी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उससे कोई मतलब नहीं भाई। तुम अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आने वाले जब तुम्हारी औलादें, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो यार कभी इससे कभी उससे बात करते थे, आज रात इससे बात हो रही, कल रात उसके साथ घूम रहे हैं, उनकी जब आने वाले टाइम में बेटियां होंगी तो क्या बोलेगी, क्या बोलेंगे उन लोग, आज इससे बात कर, कल उसके साथ चला जा, परसों उसके साथ घूम ले। भाई मतलब समझ में नहीं आता है कि वो समझाएंगे क्या, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वो है भाई। ऐसा नहीं है कि उनको ये भी नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि क्या मतलब है, ये तो मज़ा है। और तो वही मज़ा भाई आने वाले जो तुम्हारे नस्ल होंगे, तुम्हारे जो औलाद होंगे, उनका भी होगा। चाहे तुम जितना ट्रेंडिंग में चले जाओ, जितना वायरल हो जाओ, जितना कुछ पैसे कमा लो, पर उसके चक्कर में एक जो होता है ना, इज्जत, रिस्पेक्ट, भाई एक बच्चा भी रिस्पेक्ट नहीं करता, अभी बोलता देखो आ गया। ठीक है, तो जो भी हो, पर हाँ इस चीज़ से कम दूर रहो। वायरल होने के लिए लाख तरीके हैं। ठीक है, गलत तरीके को मत चुनो, खुद से सही रहो और खुद को सही रखो, ताकि आने वाले पीढ़ियों को तुम ये बोल सको कि हाँ पूरी दुनिया रैट रेस में फंसी हुई थी, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा हरकत कर रही थी, लेकिन मैं सही था उतना होने के बावजूद भी। और हाँ बोलते हो ना
कि अभी कैरियर में क्या करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, उसका कमी है। भाई इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कमी है तो एक अच्छे इंसान की कमी है, वो बन जा, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ख़ास करके नशा वशा से दूर रहो, क्योंकि एक बात है कि देखो तुम्हारे अंदर अगर 1000 बुराई है पर एक अच्छाई है कि तुम नशा नहीं करते हो, तो तुम लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हो। और तुम्हारे अंदर 1000 अच्छाई है और एक बुराई है कि तुम नशा करते हो, तो भाई ये जो तुम्हारा बुराई है ना, वो हज़ारों अच्छाई को डोमिनेट करके तुम्हें एक बुरा इंसान ही बनाएगा। क्योंकि जब तुम नशे में रहोगे तो जितनी अच्छाइयाँ हैं सारा के सारा भूल जाओगे, ठीक है। कोशिश करो इन सब में मत फंसो भाई, इन सब से दूर रहो, खुद को सही रखो जितना ज़्यादा हो सके उतना। खास करके जो अच्छे घराने के, मान मर्यादा वाले घर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इन सब चीज़ से दूर रहें, खुद को सही रखें। सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ है आपकी इज्जत है, बाकी चीज़ बाद में आपको मिल जाएगी। पर एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो बदनाम ही रहोगे, इस बात को याद रखना। थैंक यू।